वेलकम टू आरपीज वर्ल्ड। मेरी आवाज सुनो दोस्तों। हर मोहब्बत का मुकम्मल होना जरूरी नहीं होता। कुछ प्यार अधूरे रहकर भी दिलों में बस जाते हैं। वो प्यार जो कैमरे के सामने शुरू हुआ, फ्लैश लाइट्स में चमका और फिर पर्दे के पीछे खो गया, मगर यादों में हमेशा जिंदा रहा। ये कहानी है दो सितारों की, शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय की। एक वो जो अपनी आवाज से स्क्रीन पर तूफान मचाते थे और एक वो जो अपनी आंखों से जादू कर देती थी। कहा जाता है कि एक बार शूटिंग के दौरान बारिश हो रही थी। रीना और शत्रुघ्न का रोमांटिक सीन शूट होना था। अचानक बिजली चमकी और सेट पर हल्की अफरा तफरी मच गई। रीना डर गई और शत्रुघ्न तुरंत उनके पास पहुंचे। यह सिर्फ सुरक्षा का पल नहीं था, बल्कि दोनों के बीच छुपा प्यार और इमोशन बाहर आ गया। फिल्म क्रू और बाकी कलाकारों ने इसे नोटिस किया। एक और किस्सा मशहूर है। शूटिंग के बाद दोनों अक्सर मुंबई के कैफे में बैठकर फिल्म और जीवन के बारे में घंटों बातें करते थे। फैंस ने इन मुलाकातों को नहीं देखा, लेकिन उनके करीबी दोस्त बताते हैं कि ये समय दोनों के लिए बहुत खास था। साल था 1976। बॉलीवुड में उस वक्त एक नई चमक थी, रीना रॉय, जिसकी मासूमियत और आत्मविश्वास ने दर्शकों को दीवाना बना दिया था। वहीं दूसरी तरफ शत्रुघ्न सिन्हा अपनी दमदार आवाज, सिग्नेचर डायलॉग और खलनायक से नायक तक की यात्रा में व्यस्त। फिल्म कालीचरण की शूटिंग शुरू हुई। निर्देशक सुभाष घई अपनी पहली हिट के लिए जी जान लगा रहे थे और इसी फिल्म के सेट पर पहली बार रीना और शत्रुघ्न के बीच वो स्पार्क उठा जिसे बॉलीवुड की गॉसिप कॉलम्स ने जल्द ही पकड़ लिया। पहले हल्की फुल्की नोक-झोंक, फिर लंबी बातचीत, फिर साथ में लंच और फिर वही हंसी मजाक एक मीठे रिश्ते में बदल गया। कालीचरण सुपरहिट हुई और उसके साथ इस जोड़ी का नाम भी। रीना और शत्रुघ्न को लोग बॉलीवुड का नया हिट पेयर कहने लगे, मगर कैमरे के पीछे कुछ और चल रहा था। एक ऐसा रिश्ता जो दुनिया की नजरों से छुपा नहीं, पर जुबान से कभी कहा नहीं गया। फिल्म फेयर और स्टारडस्ट ऐसी मैगजीनों में खबरें छपती रहीं। रीना के दिल के करीब है शत्रुघ्न। दोनों की मुलाकातें अब सिर्फ सेट तक सीमित नहीं रही। वो 70 का दशक था जब पब्लिक और मीडिया दोनों किसी स्टार की पर्सनल लाइफ पर नजर रखते थे, लेकिन इस रिश्ते में कुछ तो खास था, क्योंकि दोनों की आंखों में वही सच्चाई थी जो हर बार कैमरे पर छलक जाती थी। लेकिन शुरू हुआ प्यार और जिम्मेदारी के बीच टकराव। पर हर लव स्टोरी की तरह इस कहानी में भी एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। असल में शत्रुघ्न सिन्हा पहले से शादीशुदा थे। उन्होंने 9 जुलाई 1973 को पूनम सिन्हा से शादी कर ली थी। 3 साल पहले कालीचरण के सेट पर रीना से मुलाकात से भी पहले पूनम उस वक्त एक उभरती एक्ट्रेस और मिस यंग इंडिया रह चुकी थी। शत्रुघ्न का रिश्ता मजबूत था, मगर इंडस्ट्री के तनाव, शेड्यूल और स्टारडम के बीच प्यार की राहें कभी कभी उलझ जाती हैं। रीना जानती थी कि शत्रुघ्न शादीशुदा हैं, फिर भी दोनों के बीच जो रिश्ता बना वो इतना सच्चा था कि दिल ने सीमाएं मानने से इनकार कर दिया। कई बार रीना ने खुद को दूर करने की कोशिश की, पर दिल कभी समझौता नहीं करता। कहते हैं कि प्यार में सबसे मुश्किल होता है जुदाई का फैसला लेना। शत्रुघ्न ने अपने परिवार और बच्चों की जिम्मेदारी को चुना। रीना ने चुप रहना सीखा। दोनों के बीच ना कोई बयान, ना कोई आरोप, सिर्फ खामोशी। लेकिन वो खामोशी इतनी गहरी थी कि आज भी सुनाई देती है। सालों बाद जब शत्रुघ्न सिन्हा की किताब एनीथिंग बट खामोश आई, तो उन्होंने खुद कहा, रीना मेरे दिल के बहुत करीब थी, वो रिश्ता भुलाया नहीं जा सकता। रीना ने कभी सार्वजनिक रूप से कुछ कहा तो नहीं, पर जो लोग उस दौर में उनके करीब थे कहते हैं कि वो प्यार उनके अंदर कहीं हमेशा जिंदा रहा। 1983 रीना ने बाद में पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान से शादी कर ली। शादी के बाद वो पाकिस्तान चली गई, फिल्मों से दूरी बना ली, लेकिन वो रिश्ता भी ज्यादा नहीं चला। वो वापस भारत लौटी, अपनी बेटी के साथ और अपने दर्द के साथ। शत्रुघ्न सिन्हा भी अपने परिवार और राजनीति की दुनिया में खो गए, पर जब भी कालीचरण का नाम आता है उनकी आंखों में वही चमक लौट आती है, क्योंकि वहीं से तो शुरू हुई थी एक ऐसी मोहब्बत जो कभी खत्म नहीं हुई। कुछ मोहब्बतें मुकम्मल नहीं होती, फिर भी अधूरी रहकर ज्यादा खूबसूरत लगती हैं। रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा की कहानी हमें ये दिखाती है कि प्यार अगर सच्चा हो तो उसे इजहार की जरूरत नहीं, वो खामोश रहकर भी अमर हो जाता है। क्योंकि कुछ रिश्ते शादी के लिए नहीं, बस यादों में जीने के लिए बनाए जाते हैं। दोस्तों, शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय की कौन सी वो फिल्म है जो आपको बेहद पसंद है, और आप उनके रिश्ते के बारे में क्या सोचते हैं, जरूर कमेंट करके बताइएगा। और हाँ दोस्तों, आरपीज वर्ल्ड मेरी आवाज सुनने के लिए शुक्रिया। और हाँ, जाते जाते हाइप करना ना भूलें और पसंद आए तो शेयर करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी कीजिए।